हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो भाई? क्या हाल है? अरे आज कहीं नहीं जाना भाई, आज तो घर में रहना है। हाँ भाई, बिल्कुल आज घर में रहना है। क्योंकि आज अगर आप कहीं बाहर गए तो आप को नुकसान होगा, और वो नुकसान आपका ज़ाती होगा। इसलिए घर में रहना है। क्या कहा? ऑफिस? अरे मियाँ, आज तो छुट्टी है यार, कौन सा ऑफिस? आज कोई ऑफिस ऑफिस नहीं है। हैं? पूरे हफ्ते का काम आज करना है? अरे भाई ये भी छोड़ो यार। अच्छा एक काम करो, पूरे हफ्ते का करना है ना, तो सूरज की रोशनी के होते हुए ना सारे काम निपटा लो। क्योंकि जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो फिर एक नया मार्का शुरू होगा, एक नई दुनिया होगी। और वहाँ हम सबको मौजूद होना है, या तो ग्राउंड में या टीवी स्क्रीन के आगे, मोबाइल फ़ोन पे, हर जगह हमें अब आज जो है एक ही काम करना है। हैं क्या कहा? ओहो, आज इतवार नहीं है? अरे यार, भाई अब क्या करें, जहन पर सवार हो गया भाई। आज चले, 2 दिन बाद तो है ना इतवार, आज जुमा है ना, तो इतवार। तो बस फिर ये मैसेज आप कन्वे है आपको कि आप इतवार वाले दिन जो भी काम हो वो आप जल्दी कर लें, सूरज की रोशनी में कर लें। चूंकि शाम 7 बजे से आपको देखना होगा और हमें देखना होगा, हम सबको देखना होगा पाकिस्तान और इंडिया का, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, सबसे अहम मैच, वो मैच जिसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी हुई, T20 वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ, कोलंबो के परमदासा ग्राउंड में होगा एक बड़ा मार्का। और आपको पता है इस मार्के के लिए कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, क्या जंग लड़ी है सिफारती सतह पे और डायलॉग की सतह पे हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ख़ासकर मोहसिन नकवी साहब ने, और अपने दोस्तों को भी साथ मिलाया, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, दोनों को मुतमईन किया, दोनों की दोस्ती, दोनों से दोस्ती भी बरकरार है और काम भी हो गया। बांग्लादेश को नुकसान भी नहीं हुआ, पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में भी इजाफा हुआ, श्रीलंका का भरम भी रखा और मैच खेलने की इजाज़त भी दे दी। तो इतवार को है वही मैच, यानी 15 फरवरी शाम 7 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। आपको देखना है, हमें देखना है, सबको देखना है। खैर मैं तो कोशिश इंशाल्लाह स्टेडियम में होऊंगा और अपनी टीम को सपोर्ट भी करूंगा और अपनी रिपोर्टिंग भी करूंगा। और टीम के लिए तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसे कामयाबी अता फरमाए। जो है इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान टीम की, उसके लिहाज से टीम ठीक है। यूएसए के खिलाफ रिदम में आए, एक बड़ा अच्छा स्कोर भी किया और अच्छे मार्जिन से जीते भी, और बॉलर भी फॉर्म में आए, बीटर भी फॉर्म में आए। तो टीम से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ठीक है। और बांग्लादेश की सपोर्ट भी हमारे साथ है और वो भी ग्राउंड में होंगे। और हाँ, सुना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजमुल हसन और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, और हो सकता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, वो खुद भी स्टेडियम में यहाँ मौजूद हों कोलंबो में, और इस मैच को एंजॉय करें। टिकट तो बिक गए, टिकट बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप टीवी स्क्रीन पे ही देखें। और अगर कोई कोलंबो आना चाह रहा है तो भाई अगर टिकट लिया हुआ है तो आए, वरना आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने पाकिस्तान में ही रहें और वहीं से मैच देखें, क्योंकि टिकट अवेलेबल नहीं है। ये मैच पाकिस्तान के लिए भी अहम है और इंडिया के लिए भी अहम है, क्योंकि जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हुई उसमें पीछे इंडिया था, मुकाबला आईसीसी से था, आईसीसी से मुकाबला था, और इंडिया ने ढाल बनाई हुई थी आईसीसी को। बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब वो बात जानते हैं। लेकिन मैच बहुत अहम है और प्रेशर पाकिस्तान पे भी है, इंडिया पे भी है। इंडिया एशिया कप के 3 मैच कंटिन्यू वो जीता है दुबई में, हम ये बात बिल्कुल मानते हैं, और इसका दबाव उस पर भी है, पाकिस्तान पे भी है। पाकिस्तान को मैच जीतना है, इस दबाव से निकलना है, और इंडिया को इस दबाव का सामना करना है। अब सबसे बड़ा मसला यह भी है कि पाकिस्तान टीम में जो उस्मान तारिक है, इंडिया उसके खिलाफ क्या तैयारी करके आता है, क्योंकि उस्मान तारिक है हमारे खुफिया हथियार, जिसको हम ऐसे ही चला सकते हैं जैसे कि हमने 10 मई को अपने हथियार चलाए थे, याद है ना। तो उस्मान तारिक उन्हीं में से हैं। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम को इन्फॉर्म होना है, साइम अय्यूब को परफॉर्म करके देना है,
बॉलर हमारे स्पिनर का जो हमारा ट्रैक है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और स्पिनर्स इस वक्त जो है वर्ल्ड कप में छाए हुए हैं, दीगर टीमों में भी, इवन के इंडिया में भी। और अभी जो आज जो नामीबिया का इंडिया से मैच हुआ उसमें भी हमने देखा कि फास्ट बॉलर जब कर रहे थे नामीबिया के, तो भारत ने 7 ओवर में 107 रन बना दिए। और जब स्पिनर आए तो फिर उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और रन कम होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो 209 रन तक महदूद रहे। तो स्पिनर्स का रोल तो बड़ा अहम है, लेकिन साथ साथ हमारे बीटर को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हाँ, बात रह गई वो शाहीन शाह अफरीदी की। देखो भाई, शाहीन शाह अफरीदी साहब के लिए तो मैं यही समझता हूं कि अगर उन्हें ड्रॉप कर दें और उन्हें आराम करा दें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 2022 से 23 से फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार हैं और ज़बरदस्ती मेरे हिसाब से वो खेल रहे हैं या उनको खिलाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह किसी और को आप मौका दें, और सलमान भी सही है, सलमान मिर्जा को मौका दें या नसीम शाह को मौका दे दें। लेकिन मुश्किल लगता है, कप्तान शायद या टीम मैनेजमेंट शाहीन को बैठाने का रिस्क नहीं लेगी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उस्मान खान भी तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बने हुए हैं ना। उस्मान खान को ड्रॉप करके हम नाफे को खिला सकते हैं, और अगर चले नाफे को नहीं भी खिलाते हैं तो कुछ बैटिंग ऑर्डर में आगे पीछे करके आप जमान को खिला लें। अगर फ़खर जमान को आप खिलाते हैं और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करा देते हैं तो एक इजाफी आपको बैट्समैन मिल जाएगा रेगुलर, और इंडिया पे फ़खर का प्रेशर भी बहुत होता है, इसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है एक तब्दीली तो आगे पीछे सर्कल घुमा के टीम में बनती है। लेकिन खैर, हमारे चिंगम कप्तान सलमान अली आगा शायद ये रिस्क ना लें। मेरे को तो ऐसे लगता है कि यही प्लेइंग 11 जो है हमारी यूएसए वाली, वही आगे फॉरवर्ड हो जाएगी अगेंस्ट इंडिया भी। लेकिन चिंगम कप्तान साहब, आपने भी 2 मैच में कुछ नहीं किया, आपको भी करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा जनाब कि आप कप्तान हैं और बड़ा मैच है और बड़ी टीम और बड़े प्रेशर में ही खेलना और कप्तानी करना तो असल फन है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कितने अरसे से जो आपको कप्तानी सिखाई गई है। हाँ, सिखाई गई है भाई, सिखाई गई है, तो आप उस कप्तानी का यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं। और इस मैच को जीतना है, हर सूरत जीतना है, ताकि वो जो सफारती जंग थी, वो जो टेबल टॉक हुए, वो जो मुज़ाकरात हुए जिसमें हमें कामयाबी मिली, तो अब उसका असर हमें ग्राउंड में भी दिखाना है। और असल कामयाबी तो ग्राउंड की कामयाबी है, क्योंकि कोई भी बोर्ड, कोई भी मुल्क अगर अपनी टीम के लिए, अपनी बका, अपने वकार के लिए लड़ रहा है या किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी के वकार के लिए लड़ेगा, तो वो अपनी टीम ही की बुनियाद पर लड़ता है, टीम परफॉर्मेंस की, टीम के पीछे जाके लड़ता है। वो टीम ही फ्रंट पे होती है ना, और टीम कहाँ खेल रही होती है? ग्राउंड में। बाकी काम कौन कर रहा होता है? वो बोर्ड वाले कर रहे होते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, वज़ीर आज़म ने किया। तो मेरा ख्याल है कि ये जीत पाकिस्तान के लिए तारीख में तमाम इवेंट से, जितनी बार भी हम अगेंस्ट इंडिया खेले हैं, इन सब से हट के ये जीत सबसे अहम है। चूंकि एशिया कप में हाथ ना मिलाने वाला मामला भी सामने है, एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक हमने नहीं दी, मोहसिन नकवी साहब डटे हुए हैं, और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसमें हमें कामयाबी भी मिली, हम फातेह भी हुए। इंडिया खुद इसको तस्लीम कर रहा है, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, इंडियन एनालिस्ट सब इसको तस्लीम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छे शॉट खेले, बहुत अच्छे छक्के मारे हैं उन्होंने, और ऐसे छक्के मारे हैं कि आईसीसी के और इंडिया के छक्के छूट गए। तो अब पाकिस्तान टीम को ग्राउंड में ये छक्के मारने हैं। 15 फरवरी को यकीनन पाकिस्तान को पूरी तैयारी से उतरेगा और पूरा स्टेडियम फुल होगा, पूरा प्रेशर होगा दोनों टीमों पे। लेकिन इस प्रेशर से पाकिस्तान को निकलना होगा। सलमान अली आगा, आपको फ्रंट पे होकर टीम को लीड करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस भी देनी होगी, और टीम में अगर एक तब्दीली, जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक तब्दीली हो जाए, तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। और यकीनन नवाज भी फॉर्म में है, नवाज भी से भी उम्मीद है हमें कि नवाज बहुत अच्छा खेलेंगे। साइम अयूब भी हैं, अबरार भी हैं हमारे मिस्ट्री बॉलर। तो मैं समझता हूं कि बॉलिंग अटैक तो सही है, अगर एक फास्ट बॉलर शाहीन को तब्दील कर लिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन लगता नहीं कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट ये रिस्क लेगी। तो 15 फरवरी को जीत के लिए उतरना है, जीत के निकलना है, सर उठा के जाना है, सर उठा के निकलना है, और पूरी दुनिया को यह बता देना है कि सिफारती सतह पे नहीं, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं, हम ग्राउंड में भी कामयाब होते हैं, कामयाब होना जानते हैं, हम जीतते हैं, जीतना जानते हैं और जीत के दिखाएंगे।